दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है या फिर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि बिज़नेस कर रहा है, अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से आपको नेटवर्क्स बनाने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है मार्केटिंग के लिए, और साथ ही साथ किस तरीके से कंटेंट ऑफ लिस्टिंग जो होता है, ऑफलाइन लिस्टिंग, लोकल लिस्टिंग जिसे हम कहते हैं, पेड जो एड्स होते हैं वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है क्लोज मार्केटिंग, यानी फैमिलीज, फ्रेंड्स। देखिए समझते हैं सबसे पहले इस बात को, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से ही तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और लोग भीड़ लगा करके खड़े आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो आपको क्लोज मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है। क्लोज मार्केटिंग क्या होता है? जो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू। अब ऐसा नहीं कि आपने उनको जो है एक सिंपल सा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया या फिर आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, उससे नहीं होगा। उनको आपको कॉल करने की ज़रूरत है। कॉल कीजिए, पर्सनल इंटरेक्शंस बनाइए और तब उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं, क्या है आपका बिजनेस को प्रॉपरली समझाइए। अगर आपका जैसे स्मॉल फैमिली गैदरिंग हो गया, फ्रेंड्स की गैदरिंग होगी, तो उस गैदरिंग में जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाइए। इससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट, इससे आपको जो है जेन्युइन फीडबैक मिलेगा। जेन्युइन फीडबैक मिलेगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको जो है अपने पहले कस्टमर्स मिल जाएंगे। अगर 10 लोगों को, 10 अपने रिश्तेदारों, तो फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, इन सबको आपने बताया, तो कोई ना कोई होगा जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेगा। और शायद इस नाते से भी कि चलो भाई ये अपने परिवार का है तो एक बार इसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इसके बिजनेस को ग्रो किया जाए, तो वो जो है आपको अपने कस्टमर्स मिलेंगे, यानी इनिशियल कस्टमर्स ये आपको मिलेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने मामा जी के पास गए, अब मामा जी को आपका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मामा जी को आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना ही नहीं है, मामा जी को अपना डिजिटल मार्केटिंग का जो है आपका कोई उनको सोशल मीडिया ऐड रन करवाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो जॉब करते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? आपको जो है मामा जी के रेफरेंस पे कोई ना कोई ज़रूर होगा जो कि बिजनेस कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होगा, या फिर उसको रिक्वायरमेंट्स होगी, उसको जो है आप उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा, तो इस तरीके की चीज़ें करनी होंगी, तो आपको जो है रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब रेफरेंसेस जो है वो आप किसी से भी तो जाके नहीं मान सकते, इसलिए ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, जेन्युइन फीडबैक, इनिशियल कस्टमर्स और रेफरेंसेस। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लोज मार्केटिंग से मिल जाती है। इसके लिए हमें पर्सनल इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है। किस तरीके से? कॉल के थ्रू। ये हमारे टूल्स होंगे, ठीक है। कॉल यानी फ़ोन के थ्रू हो गया, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप कर सकते हो। पर्सनली बात कीजिए उनसे, उनको समझाइए, जाके मीटिंग्स कीजिए। इन चीज़ों को जब आप करेंगे तो आप इतना क्लोज मार्केटिंग करते हैं एक सराउंडिंग, स्मॉल सराउंडिंग में, जहाँ पे अपनी चीज़ों को आप बता पाते हैं, और जो है इनिशियल लेवल पे आपकी बिजनेस की मार्केटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है दोस्तों, जब आपने क्लोज मार्केटिंग कर ली, यानी अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, फ्रेंड्स के साथ जब आपने बात कर ली, तो अब आपको एक लेवल आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे पहला चीज़, अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के एटलीस्ट 1 से 2 मंथ जो है आप अपनी ब्रांडिंग पे फोकस कीजिए, आप अपने प्रमोशंस पे फोकस कीजिए, आप सेल्स पे फोकस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपका एक क्या कहते हैं, विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, है ना, जो कहते हैं ना हम लोग कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने 2 दिन लोगों को अब जैसे होता है ना, आपके पास कोई अचानक से क्या कहते हैं, आपके पास कोई बर्तन बेचने के लिए है, ठीक है, और वो किसी एरे गहरे कंपनी का है, लोकल ब्रांड है, तो आप उसको बर्तन को नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब आपके पास किसी ब्रांडेड कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा ने कोई बर्तन का जो है ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है, और वो बर्तन बेच रहा है, स्टेनलेस स्टील के या फिर कांच के, किसी भी तरीके के बर्तन जो है, यूटेंसिल्स जो है वो बेच रहा है, तो वो
आपके डोर स्टेप पे भी आएगा ना पहले दिन, तो आप उसके बर्तनों को खरीदेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि टाटा ने अपनी जो ब्रांडिंग है, यानी ब्रांडिंग जो है उसको परफेक्ट करा हुआ है, उसने प्रॉपरली टाइम दिया है अपने आप को एक बड़ा ब्रांड क्रिएट करने में। इसीलिए जो है सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रांडिंग पे। तो जब आपने अपने इनिशियल कस्टमर जो है अपने लोगों से जब आपने इंटरेक्ट कर लिया, उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो है नेटवर्क ग्रुप। ठीक है, नेटवर्क ग्रुप्स क्या होते हैं, अब आपको ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेटवर्क ग्रुप्स बेसिकली जैसे कि हर इंसान अभी के टाइम पे क्या है कि हम सभी एक इंडिविजुअल होने के साथ साथ किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल हम किसी कम्युनिटी से आते हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, या फिर हमारी विचारधारा हम किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो उस आइडियोलॉजी के लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। ये इस तरीके की अलग अलग जो है कम्युनिटीज़ बनी रहती हैं। हम किसी जो है क्या कह सकते हैं कि हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो कनेक्टिविटीज़ होंगी वो डिजिटल मार्केटर्स के साथ होगी। साथ ही साथ पहले के टाइम पे मैं जो है फुटबॉलर्स के साथ फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉलर्स के साथ भी मेरी कनेक्टिविटी, अच्छे खासे जो फुटबॉलर्स हैं उनके साथ भी मेरा अच्छा खासा रिलेशन है। तो ये क्या है, मैं अलग अलग कम्युनिटीज़ का हिस्सा हूँ। तो जब आप अलग अलग कम्युनिटीज़ के हिस्से होते हैं तो उनके ग्रुप्स होते हैं। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, मीटअप्स वगैरह होते थे, गेट टुगेदर्स होती थी, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है। सेकंड, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, इस तरीके की चीज़ें जो है बनी हुई है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जैसे अगर आपने कोई कंपनी लॉन्च करी तो कंपनी का पोर्टफोलियो हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च किया तो प्रोडक्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे ये जो है मार्केट से जो भी उसके रेलिवेंट में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कैसे आप बेटर हैं, उसके बारे में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में लोगों के साथ शेयर कीजिए। उस चीज़ को जब आप वहाँ पर लेकर के जाएंगे तो आप जो है अपने नेटवर्क को ग्रो करेंगे। जैसे मैंने बताया पहले के 3 पॉइंटर, सबसे पहला जो है इनिशियल कस्टमर्स आपको मिलेंगे, दूसरा हो गया जेन्युइन फीडबैक मिलेगा। नेटवर्क ग्रुप में हो सकता है आपको जेन्युइन फीडबैक्स नहीं मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जो भी उस ग्रुप का हिस्सा है उसके साथ आपका पर्सनल रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो है अगर जेन्युइन फीडबैक नहीं भी मिलता है तो आपको रेफरेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो है विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको जो है लोग देखेंगे, लोग आपके बारे में जानने की इच्छुक होंगे। आपने अपना नंबर डाल रखा है तो लोग फ़ोन करके आपसे पूछेंगे, तो क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे जो है आपके कंपनी का जो प्रेजेंस है मार्केट में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने ज़ीरो मनी इन्वेस्ट करा, आपने मार्केटिंग में जीरो मनी इन्वेस्ट करा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मार्केटिंग भी कर लिया, आपने लोगों के साथ कनेक्शन भी बना लिया, आपने प्रोडक्ट को प्रचार भी कर दिया, प्रमोट भी कर दिया और जीरो मनी इन्वेस्ट किया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है जो पैसा आपने निकाला हुआ था कि भाई इसे मुझे मार्केटिंग के लिए खर्च करना है, उसको अभी भी आपने बचा के रखा हुआ है। और उससे पहले भी हो सकता है कि आपके पास कस्टमर्स आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आपकी विजिबिलिटी जो है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेटवर्क ग्रुप्स जो है उन पे भी आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों के साथ भी बातचीत कर ली, आपने जो है नेटवर्क ग्रुप्स के साथ भी कनेक्शन कर लिया, अब आते हैं हम ऑनलाइन। ठीक है, अब हमें ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन आकर के मार्केटिंग करनी है। तो ऑनलाइन आने के बाद अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी जो प्रेजेंस लोकल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है तो मैं ऑनलाइन भी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन भी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आपका क्लोथ का ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टोर है दिल्ली के किसी कोने में, आपका जो है कनॉट प्लेस में आपका स्टोर है, तो आप चाहोगे ना कि जो कनॉट प्लेस के आसपास के लोग हैं वो आपके पास आए। तो आप क्या करोगे, आप लिस्टिंग करोगे। कौन सी लिस्टिंग? आप करोगे लोकल लिस्टिंग। जी हाँ, लोकल लिस्टिंग यानी कि आसपास के जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो भी लोग सर्च करते हैं उनके साथ जो है आपकी कनेक्ट, यानी कि वहाँ तक वो जब भी सर्च करे किसी क्लोथिंग ब्रांड के बारे में तो उन्हें आपका जो स्टोर है उससे पता चले कि भाई ये जो स्टोर है ये तो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए आपको लोकल लिस्टिंग करने की ज़रूरत है। अब लोकल लिस्टिंग कहाँ होती है? तो वो होती है सबसे पहला गूगल पर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसे पहले गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, वहाँ पर आप लिस्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड, जस्ट डायल एंड सुलेखा।
सुलेखा, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है जहाँ पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं और लोकल लिस्टिंग आपकी जो है वो बढ़ेगी। उसके साथ साथ थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है अलग अलग ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं। ऑनलाइन डायरेक्टरीज अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका कंपनी, जो आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी कंपनी है, वो किस तरीके से काम कर रही है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है तो मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ, मुझे लोकल लिस्टिंग की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल मेरे फील्ड में ही, और आप ऑफलाइन की स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, आपने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, तो आपको लोकल लिस्टिंग की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है। लोकल लिस्टिंग के बाद इसी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है आपका वेबसाइट, क्योंकि आपके लोकल लिस्टिंग पे लोग तभी ट्रस्ट करेंगे जब आपके प्रॉपर प्रेजेंस हो। प्रॉपर प्रेजेंस कैसे क्रिएट होगा? आपके वेबसाइट के थ्रू। आज के डेट में आपका कंपनी सोशल मीडिया पे लिस्टेड हो या ना हो, आपके वेबसाइट का अगर बना हुआ है तो आपकी ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूव हो जाती है। क्या प्रूव हो जाता है? अगेन ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूव हो जाती है। तो इसलिए वेबसाइट बनाइए और लोकल लिस्टिंग करने से पहले वेबसाइट को क्रिएट कीजिए और फिर इन टूल्स पे, गूगल पे, जर्जर पे, सुलेखा पे, ऑनलाइन डायरेक्टरीज जो भी हैं बहुत सारी होती है, कोरा हो गया और काफ़ी सारे आपके पास फ़ोन भी आ जाएंगे। आप सर्च करेंगे ऑनलाइन डायरेक्टरीज, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उन सब पे जा करके आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं और उन लोगों के कनेक्ट करके अपने डिटेल्स, कंपनी के डिटेल्स शेयर करके उनसे भी जो है ऑनलाइन डायरेक्टरी पे सबमिशंस करवा सकते हैं। तो लोकल लिस्टिंग जो है सबसे ज़्यादा, ये मैं इनिशियल पॉइंटर्स बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये 5 ऐसे इनिशियल पॉइंटर्स हैं जिसको आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको जो है अपनी कंपनी का जो है मार्केटिंग स्टार्ट करना है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये होता है ना स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट आता है ना, उसी तरीके से ये स्टार्टर्स हैं। अभी हम स्टार्टर्स पे धीरे धीरे इस पे और बात करेंगे, तो मेन कोर्स में भी जाएंगे और उसके बाद डेजर्ट्स पे भी जाएंगे। अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि सभी लोग आपको सजेस्ट करेंगे, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करोगे सबसे पहले लोग आपको यही चीज़ सजेस्ट करते हैं और वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग जो है, जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंटर में बताया था वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से वेबसाइट पे जब वेबसाइट की एसईओ होने लगे तो ये कंटेंट मार्केटिंग है, क्योंकि आप जब वेबसाइट पे जो कंटेंट डाला हुआ है उसका आप जो है रैंकिंग पे काम करवा रहे हैं, उस पर आप कीवर्डिंग करवा रहे हैं, उस पर आप बैकलिंकिंग्स वगैरह करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपका वेबसाइट जो है वो रैंक हो, और वो रैंक किस बेसिस पे होगा? आपके वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है। तो वेबसाइट पे एसईओ किया जाता है। सेकेंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया दोस्तों एक होता है ना कि पहले क्या होता था कि इंटरनेट आया तो इंटरनेट लोगों को लगा कि एक हॉक्स है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बट आज के डेट में कितना बड़ा हो गया। सोशल मीडिया ठीक उसी तरीके से आया 20s में आकर के 21st सेंचुरी में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और आज के डेट में हम सबका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। मतलब आप विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते कि भैया मैं बिना सोशल मीडिया पर जाए मार्केटिंग कर लूँ। तो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन करना लोगों के लिए। आप रील्स डाल रहे हो, आप वीडियोस डाल रहे हो, ठीक है, आप पोस्ट वगैरह डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें आप जो है डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? ताकि लोगों के साथ आपका कनेक्टिविटी हो। मैंने बताया ना, एक बहुत प्यारी लाइन बताई थी, उसको दिमाग में हमेशा याद रखना है। अगर आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है, वो है जो दिखता है वही बिकता है। आज के डेट में द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इज योर अटेंशन। अगर आपका अटेंशन जो है वो सबसे बड़ी जो है वैल्यूएबल करेंसी है, आप जिसको अटेंशन देंगे वो ग्रो करेगा। तो मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा कि अपना अटेंशन अपने आप को क्रिएट करने में दीजिए, ना कि कंज्यूम करने में। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम भी है जो दोस्तों राइट कंटेंट को कीजिए। कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप 10% कंज्यूम कर रहे हैं तो 90% आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रिएट करेंगे चैलेंजेस बढ़ेंगे। एक टाइम आएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्रिएट क्या करना है, फिर आप कंज्यूम करेंगे। तो ये प्रोसेस है जो चलते रहना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे जो है मार्केटर बन सके, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सके, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सके। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर बन सके। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है कितना बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है मार्केटिंग में, वो
बताया नहीं जा सकता। पहले जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते थे, आज के डेट में इन्फ्लुएंसर्स ने उनकी जगह जो है लेना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। बिग बॉस में पहले बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते थे और अब इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सबको पता चल गया कि इन्फ्लुएंसर्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपको मार्केटिंग कराना है, आपका अच्छा ठीक ठाक बजट है, तो यू शुड कंसीडर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एट योर इनिशियल स्टेज ओनली, डिपेंडिंग ऑन कि आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ले सकते हैं, मैक्रो को ले सकते हैं। मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर प्रॉपर वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। वेबसाइट में एसईओ, सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो पोस्ट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन चीज़ों को आपको फोकस करना है अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है ग्रो करना है। तो अब दोस्तों वो पॉइंट आ गया है जब अब आपको अपने जेब को जो है थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा जो है उसको खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग भी कर लिया आपने, लोकल एस्टिंग भी कर लिया आपने, सारे पॉइंटर्स आपने आजमा लिया, आपने स्टेप को बढ़ा लिया, और अब आपका जो आखिरी स्टेप आता है मार्केटिंग के लिए वो है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग यानी कि पैसा खर्च करना है। जी हाँ, पैसा खर्च करना और सही तरीके से खर्च करना। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना। डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा आसान है, और कब आपके 1 लाख 1.5 लाख रुपए कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्ट्रैटेजी। If you don't have a good digital marketing planner, if you don't have a good digital marketer जो सही स्ट्रैटेजीज आपको दे सके, जो सही तरीके से आपको बता सके कि पैसा कहाँ पे खर्च करना है और कितना खर्च करना है, वो जब तक आपका बनाने वाला पर्सन नहीं होगा आपका पैसा जो है वेस्ट जाएगा। तो पेड प्रमोशन में सबसे पहले स्ट्रैटेजीज क्रिएट कीजिए। उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि एड रन करने के प्रोसेस। आप देखो, पैसा तो आप गूगल के भी खर्च कर सकते हो डिस्कवरी एड्स के लिए, यूट्यूब पे भी खर्च कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कहां पे है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपका ऑडियंस बैठा कहां पे है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका टाइम टेन्योर सबसे ज्यादा कहां पे आता है। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वुमेन्स के लिए है। जो यंग एज की जो लड़कियां हैं, जैसे 20, 22, 25, 26, 27, 28, ये मैक्सिमम अपना जो टाइम है, ठीक है, ये मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो इंस्टाग्राम पे बिताती हैं। जी हाँ, ये छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है अपने हेल्प के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो यंग एज की लड़कियां हैं ये अपना मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम पे बिताती हैं। उसके बाद जब मिडिल एज में आते हैं, 30, 35, 40, 45, ये अपना मैक्सिमम टाइम, 45 तो नहीं, खैर 40 तक, 30 से लेकर के 40 तक, 40, 45 तक भी आप जा सकते हो, ये अपना मैक्सिमम टाइम फेसबुक पर बिताती हैं। ये डाटा है, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा है। 45, 50, 55, 60 जो ओल्ड एज वुमेन है वो अपना मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पर बिताती हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पे है, और आपको अपना जो ऐड है वो किन्हें दिखाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पेड मार्केटिंग करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजीज, टारगेट ऑडियंस, और उसके बाद राइट अमाउंट ऑफ बजट। देखो, यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, लेकिन आपको 2 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहला, हो सकता है आपका जो बजट है वो छोटा सा हो, लेकिन आपने उस मान के चलो 5,000 का आपका बजट है, उस 5,000 के बजट को आपने गुरिल्ला मार्केटिंग जो है उसके बारे में मैं और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। गुरिल्ला मार्केटिंग यानी कि बहुत बड़े स्तर पे इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट कर देना। एक किसी कंट्री में एक ऐड था, एयरलाइन का ऐड था, उसमें होता क्या है कि एक बच्चा होता है, वो उसका बिलबोर्ड पे उसकी जो है ऐड लगा रखा है, कोई बैनर लगा रखा है, डिजिटल ऐड लगा रखा है। अब जैसे ही उस एयरलाइन की जो है प्लेन जाती है, वो बच्चा उस ऐड में आप देखेंगे कि वो हिलते हुए जाता है और उस एरोप्लेन की तरफ जो है इशारा कर रहा है। ठीक है, आप लोग के स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा, तो वो इशारा कर रहा है। तो वो जब इशारा कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो, ये एक गुरिल्ला मार्केटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरीके की गुरिल्ला मार्केटिंग जो है वो यूज होती है। ठीक है, तो गुरिल्ला मार्केटिंग जो है, अगर आपने 5,000 के बजट में ही अच्छी खासी गुरिल्ला मार्केटिंग कर ली, बहुत बड़े स्तर पे मार्केटिंग कर लिया, तो आपने सही स्पेंड किया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 50,000 की है।
ठीक है, लेकिन आप 10,000 ही खर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इशू आएगा। वहाँ पे आप अपने मार्केटिंग के साथ जो है इंसाफी नहीं कर रहे हो, जस्टिस नहीं कर रहे हो, इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि मेरा कितना बजट है और उस हिसाब से हाँ ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरा जो है उससे ROI आएगा। ठीक है, ROI इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि आपने जो भी पैसा खर्च किया, चाहे 5,000 खर्च किया चाहे 50,000 खर्च किया, उसका ROI आना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सही मार्केटर के साथ बातचीत करनी चाहिए। ROI आएगा तभी इस पेड मार्केटिंग का कोई बेनिफिट है, अदरवाइज आपके पैसे डूब रहे हैं। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिस पे आपको फोकस एंड में करना होता है, और एक्चुअल में डिजिटल मार्केटर का काम यहाँ पे आता है और उससे पहले भी आता है स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने में। तो ये इन चीज़ों को आपको जो है याद रखने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, किस तरीके से आप एक इनिशियल लेवल की बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएगी जिसपे हम फ्यूचर में अपनी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ये हमारा एपिसोड था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीरीज का, जिसमें हम धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग के हर एक पोर्शन को कवर अप कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है जिसने ऑलरेडी किसी न किसी से अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराई, उसको पसंद नहीं है और अब आपके पास आया है, तो आपको किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ और भी चीज़ों पर हम आने वाली वीडियोज़ पे बात करेंगे। तो अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट में डाल दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत ही मज़ेदार चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, मार्केटिंग के बारे में, जो आपके होश हिला करके रख देंगी। तब तक के लिए नमस्ते।